विद्यालय वंदना। कार्यक्रम की शान होते हैं मेहमान, कार्यक्रम की शान होते हैं मेहमान, खिले चेहरों का गुलिस्ता होते हैं मेहमान। जब भी आते हैं मंच पर ईश्वर का आभास कराते हैं मेहमान। ऐसे ईश्वर स्वरूप अतिथियों का विद्यालय परिवार स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता है। वैसे तो अतिथि अपने परिचय, फिर भी परंपरा के अनुसार मैं विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य माननीय द्विवेदी जी मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से। महफिल में रौनक आई है श्रीमान आपके आने से। आज इस 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान के तिवारी जी उपस्थित हैं। आप समाज सेवी, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विद्यालय के मार्गदर्शक। समय समय पर जब हम सभी को आवश्यकता पड़ती है, आप सहज ढंग से हम सबको उपलब्ध हो जाते हैं। आप श्री शिव बहादुर सिंह के विशिष्ट अतिथि के रूप में दीपक मिश्रा उपस्थित हैं। आप इसी विद्यालय के पूर्व छात्र हैं, इसी विद्यालय में अध्ययन किए हैं और आपके भी बालक इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं। आप भाजपा के भी नेता हैं और वरिष्ठ माने आपके जो पिताजी हैं वो भी हमारे विद्यालय के लिए फूलों की बाती मन के हृदय से मैं चंदन लगाती। मैं माननीय तो हमारे अतिथियों को रोली चंदन लगा करके स्वागत करने की कृपा करें। माननीय प्रसन्न आचार्य। हमें विद्यालय
भारत माता की जय। भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह इस आयोजन में उपस्थित सम्मानित दीपक मिश्रा जी, युवक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, श्री महानजीत सिंह चंदेल साहब, समाज समय में विश्व संकटों के दौर से गुजर रहा है और उसी संकट से हम आप सभी भारतवासी भी प्रभावित हैं। कोरोना काल का पीरियड चल रहा है जिससे काफी समस्याएं विश्व मंच पर उपस्थित हुई हैं। हम सभी उससे परिचित हैं, अछूते नहीं हैं। इसलिए आज का जो समारोह गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया जा रहा है तो शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन का पालन करते हुए संक्षिप्त रूप से तिरंगे के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित है। माँ भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए, तिरंगे को प्रणाम करते हुए आप सभी को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की मैं शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली, हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इस देश को चलाने के लिए, इस देश की व्यवस्था को बनाने के लिए एक कानून की आवश्यकता थी, क्योंकि बिना कानून के, बिना नियमावली के कोई भी समाज, कोई भी संस्था नहीं चल सकता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने विचार करके कानून बनाया जिसका नाम रखा गया भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया ताकि हमारा यह देश एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो। हमारे भारत देश में अनेक धर्म को मानने वाले, अनेक जातियों में विभाजित से जो शर्म खा रही थी कि आजादी मिल गई है, हमारी सल्तनत है जिसको हमारे दादा परदादा चलाते थे, हम फिर से चलाएंगे। उन विचारधाराओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विफल किया और पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। भारत का संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता की प्रेरणा देता है। भारत में रहने वाले, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, हम सब सबसे पहले भारतीय हैं और इस देश के विकास के लिए, इस राष्ट्र की तरक्की के लिए सबकी जवाबदारी बनती है। जो इस देश में निवास कर रहे हैं, हम आप सबकी ये जवाबदारी बनती है कि हम देश की एकता और अखंडता को कायम रखें। देश में कोई ऐसी घटना न घटने दें जिससे हमारा देश टुकड़ों में विभाजित हो या हमारे देश के ऊपर कोई संकट आए। यह सबकी जवाबदारी हम सबकी है कि हम देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करें, देश को प्रगति के पथ पर ले जाएं और देश को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें। जैसा कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रयासरत हैं देश को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए, तो हम सब की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब अपने देश के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, हम देश की सेवा वहीं पर कर सकते हैं जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, तो उसी समाज की हम सेवा करें, अपने मोहल्ले का विकास करें, अपने घर का विकास करें, अपने समाज का विकास करें, तो देश की सेवा अपने आप हो जाएगी। क्योंकि यह हमारा नगर, यह हमारा समाज, हमारी संस्कृत, इसको हम अगर परिपोषित करते हैं, प्रफुल्लित करते हैं, इसको आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, तो यह समझा जाएगा कि हम देश को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है। क्योंकि भारत गांवों का देश है। हम सब भारतवासी, चाहे वो दिल्ली में रहने वाला नागरिक हो, चाहे वह श्रीनगर के सुभाष नगर का नागरिक हो या सीधी जिले के कुसमी क्षेत्र का निवासी हो, वो सब भारतीय है। और जो जहाँ पर निवास करना है,
यह बहुत बड़े त्याग का स्वरूप है। यहाँ विद्यालय में आचार्य पद पर काम करने वाले जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से असली सेवा देश की यही कर रहे हैं। मिश्रा जी इस विद्यालय के छात्र हैं और आज वो इसी विद्यालय के गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाए। ऐसे अब इतिहास के पन्ने को पढ़ते अगर सरस्वती विद्यालय या कोई शिक्षण संस्थान हो तो देखेंगे कि कितना प्रयास आचार्यों ने किया, जिनके प्रयास से आज देश किस मुकाम पर पहुंच रहा है। निश्चित रूप से ये बधाई के बात है जो विद्यालय में काम करने वाले हमारे गुरुजन हैं, माँ शक्तियाँ हैं, नाम रोशन कर रहे हैं, जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उस सफलता के पीछे कहीं न कहीं इन गुरुजनों का भरपूर सहयोग है और समाज को चाहिए कि हाँ उनका आदर करें, इनका सम्मान करें, इनका उत्साहवर्धन करें। और आज जो कोरोना काल में या सबसे बड़ी समस्या अगर कहीं दिखाई दे रही है तो शिक्षण संस्थानों में दिखाई दे रही है और इसकी चिंता न तो हमारा समाज कर रहा है और न हमारे सरकारी अहदे पर बैठे हुए कर्मचारी कर रहे हैं, न हमारी सरकार कर रही है। यह की बात है। इन आचार्यों के प्रति जो अपना बहुत सारा समय समाज के संस्कार में भेद स्वरूप प्रदान कर दिया, जीवन का एक बहुत बड़ा भाग, एक बहुत बड़ा निश्चित रूप से भविष्य में आने वाले समय में सरकार इस बात पर कहीं न कहीं विचार करे, देश के रुपया इन बातों पर ध्यान दे और इन सदस्यों को जो अपने जीवन की तपस्या के माध्यम से और संस्कार डाल रहे छात्र छात्राओं में विकास कर रहे हैं, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, इन राष्ट्र निर्माताओं के प्रति कुछ न कुछ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। मेरे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उद्बोधन सुन करके हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने की जो चेष्टा की गई बहुत ही मार्गदर्शक पूर्ण था। हंसते हंसते वह वीर पुरुष वीरांगनाएं जो अपना सर्वस्व अपने भारत देश के लिए न्यौछावर कर दिए, उनको आज के दिन हम सब लोग स्मरण करते हैं। और जैसे हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का उद्बोधन था, हमें भी अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना है। उसके लिए ये जज्बा, ये जुनून हमेशा तत्पर रहना चाहिए उस मार्ग की ओर चलने के लिए कि हमें क्या करना है। अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा ये 1100 रुपये मिष्ठान के रूप में दिया गया है। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का ये उद्बोधन था कि इस कोरोना काल, इस संकट में हम लोग कितनी परेशानी हुई भी, हम सब लोग अपने कर्तव्य को कभी भूले नहीं। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, बसंत पतझड़ में भी बदल ही जाता है। मेरे मन मुसीबत में हिम्मत मत हारना है, मेरे मन मुसीबत में हिम्मत मत हारना। समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। मैं अपने बीच मौजूद माननीय विशिष्ट अतिथि जी से अनुरोध करूंगी कि आप भी हमें कुछ दो शब्द क्या करके जी धन्यवाद कि वो इस विद्यालय में पढ़े हैं और आज इस लायक बने हैं कि इस विद्यालय में आपको विशिष्ट। आज इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे सम्माननीय समाज सेवी आदरणीय श्री के तिवारी जी, बड़े भाई समान मेरे श्री अजीत सिंह चंदेल लल्ला भैया, इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय आदरणीय श्री सुशील सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित गुरुजन एवं माताएं एवं छात्र एवं छात्राएं,
बड़ा ही गौरव का पल है मेरे लिए, तो खास तौर पर आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस विद्यालय से मैंने शिक्षा ग्रहण की और आज उसी विद्यालय में बतौर अतिथि के रूप में उपस्थित होना मेरे लिए जितना हृदय से, मैं उसके लिए शब्द कम है मेरे हमारे पास कि हम किस तरीके से उसको बयां करें। एक सपना सा लग रहा है कि इसी विद्यालय में आज से 20 साल पहले पढ़ाई शुरुआत हुई थी और वो दिन भी याद आते हैं। और उस लायक यहाँ पर जिन्होंने मुझे पढ़ाया उनमें से कुछ लोग तो यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय द्विवेदी जी और स्टाफ में, और शायद मुझे लग रहा है कि कुछ लोग छुट्टी में हैं। तो बड़ा ही गौरव का पल है मेरे लिए कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुझे अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला। और मैं चाहता हूँ कि मैं विद्यालय के लिए जो भी मदद आगे हो सके, जो भी मेरे लिए आदेश हो गुरुजनों का, मैं हमेशा निरंतर लगा रहूं। और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को भी कि जैसे बता ही चुके हैं कि मेरे बालक का भी जो शिक्षा दीक्षा है यहीं से प्रारंभ हो चुकी है। और ये मेरी जिद थी कि मैं जिस विद्यालय से मुझे शिक्षा मिली है उसी विद्यालय से मैं बालक की शिक्षा की शुरुआत करूं, क्योंकि जो संस्कृति, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारे विचार हैं, जो भारतीय संस्कृति को जुड़ाव रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं विद्यालय से मुझे प्राप्त हुए। और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों में भी वो चीजें आए। बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि मुख्य अतिथि महोदय ने पूरा वक्तव्य यहाँ रखा था अपना, और उन्होंने सारी बातें हम सबकी तरफ से रख दी है। तो विनम्र मैं बहुत आचार्य जी का आदेश था कि प्राचार्य महोदय जी का कि मैं भी तो सकता हूँ, इसलिए मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। उनके बाद ही नए शिक्षक जी जो भी आए हैं वो भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और आप जैसे नवयुवकों को, आने वाली पीढ़ियों को भी तैयार करेंगे। मैं चाहूँगा भैया अजीत सिंह जी आए और दर्शक दर्शन करने का हमारे भैया बहनों। सरस्वती विद्यालय में सुभाष नगर में जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है, इस पूरी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच में आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता के तिवारी जी। मेरे कई सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी पूरी भागीदारी निभाते रहे। हम दो लोग राजनीतिक तौर पर दो अलग दलों से काम कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में किसान मोर्चे के जिला महामंत्री हूँ, और मेरे दीपक मेरा छोटा भाई है जो वो NSI का जिला अध्यक्ष रहा है। लेकिन हर साल तिरंगा यात्रा हो या विभिन्न प्रकार के जो भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं सामाजिक तौर पर, उसमें दीपक जी की पूरी मदद रहती है मेरे तरफ से भी और उनकी तरफ से। इस कार्यक्रम इस विद्यालय को संचालित कर रहे सुशील आचार्य जी, यहाँ पे उपस्थित सभी आचार्य, जितने भी टीचिंग स्टाफ हैं, छोटे बच्चे, सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। ज़्यादा कुछ कहने लायक है नहीं, आप सब जानते हैं, आप सबकी शिक्षा दीक्षा इसी क्षेत्र में हो रही है। हमारे मुख्य अतिथि ने हमारे छोटे भाई दीपक ने सब कुछ बताया है। इस स्कूल की साज सज्जा के लिए हम अपनी तरफ से 5,000 रुपये का एक छोटा सा योगदान देना चाहते हैं, जो इस विद्यालय की साज सज्जा में काम है। आप सबको आज इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमें इस छोटे से कार्यक्रम में बुलाया। आप सबका मैं बहुत दिल से बहुत आभारी हूँ। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। हमारा 73वां गणतंत्र दिवस समारोह है। दुख की बात यह है कि जिनके लिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, देश में कल के कर्णधार हमारे बच्चे होते हैं जो आज अनुपस्थित हैं, इसका हमें खेद है। लेकिन फिर भी देश हमारा सब कुछ है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें, ये हमारा ये तिरंगा ये प्रेरणा देता है। और जब
देश तो हमारे यहाँ जो 500 रियासतें थी, 500 रियासतें सब अलग अलग थी, सब टुकड़ों टुकड़ों में थी। देश आजाद होने के बाद भी जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ये ऐसे देश बनना चाहते थे जो भारत से अलग रहना चाहते हैं और जो वर्चस्व होने जा रहे हैं। आज हमारे भाजपा के जिला मंत्री अजीत सिंह जी, आपने हमारे इस विद्यालय में बहुत दिनों बाद वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्सना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुरवासिनी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे